पूर्वी मध्य पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई इलाकों में अब कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिसंबर को तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर शीतलहर की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में 18 दिसंबर तक ठंड के साथ घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत दिल्ली में 15 से 16 दिसंबर को सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 15 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। 17 दिसंबर की रात से एक और कमजोर विक्षोभ आने के कारण 18 से 19 दिसंबर को भी हल्की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई। पिछले 24 घंटों में देश का सबसे ठंडा स्थान मैदानी इलाका पश्चिमी मध्य प्रदेश का राजगढ़ और छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर में बर्फ दिख रही है तो उत्तर भारत में कोहरा और धुंध। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी बाढ़ का कहर है। वॉशिंगटन, इंडोनेशिया, गाजा, बोलीविया में लोग सैलाब से परेशान हैं। गाजा में तो तूफान के कारण ठंड का भी भारी प्रकोप दिखा। इधर जापान में अब सुनामी की चेतावनी हटा ली गई है, लेकिन यहाँ कब भूकंप आ जाए इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। तो आपको बता दें कि कहीं तापमान शून्य से कम है, कहीं बाढ़ से सितम देखने को मिल रहा है और जो मौसम है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है और स्थितियाँ जो हैं कहीं ना कहीं अनुकूल नजर नहीं आ रही। बहरहाल देखना तो आपको बता दें कि भारत के भी अलग अलग हिस्सों में मौसम बिल्कुल बदल रहा है और कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो किस तरह से नज़र आ रही हैं वो आप देखिए। और कोहरा जो है वो भी देश के कई हिस्सों में कहीं ना कहीं विजिबिलिटी काफ़ी कम, कश्मीर में भी जो शीतलहर है वो चलती हुई। तो अब क्योंकि दिसंबर भी अपने समझिए ख़त्म होने की ओर चल पड़ा है धीरे धीरे, और ऐसे में जो अब ये ठंड है वो और ज़्यादा समय के साथ बढ़ेगी। और अगर आप उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मौसम है वो बदलता हुआ, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी जो शीतलहर है वो काफ़ी बढ़ रही है। और न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी अलग अलग जगहों पर मौसम बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में तो मौसम अलग अलग तरीके से है ही। दुनिया के भी जो स्थिति है वो कई जगहों पर काफ़ी ख़राब है। कहीं पर भारी बारिश हो रही है, कहीं पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, कहीं पर सुनामी की चेतावनी दी गई है। कुल मिलाकर बदलता हुआ मौसम पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है। फिलहाल नोएडा में आज सुबह कैसा था मौसम, हमारी सहयोगी भावना की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे उत्तर भारत में जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं दिल्ली भी अब पूरी तरीके से सर्दियों की चपेट में आने लगा है। बात की जाए आज के तापमान की तो 14 दिसंबर को दिल्ली का तापमान जहां 9 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, वहीं घने धुंध के कारण कहीं ना कहीं लोगों को विजिबिलिटी में भी परेशानी होती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से उत्तर भारत के साथ साथ दिल्ली में जो है घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ये कहा जा सकता है कि मौसम जो है पूरी तरीके से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस घने कोहरे की वजह से जो है लोगों को विजिबिलिटी में परेशानी हो रही है और इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। वाहन को कम चलाने के जो है उस तरीके चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं घने कोहरे की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल के मनाली, शिमला, समदो, तांबो और कुमकुम सेरी में भारी बर्फबारी का जो है अलर्ट जारी किया गया है और उस भारी बर्फबारी के कारण ये देखने को मिला है कि इस तरीके से पूरे उत्तर भारत में जो है मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जा सकता है जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है ठंड का कहर देखने को जरूर मिलता है। उसी का नतीजा है कि दिल्ली में 14 दिसंबर की सुबह जो है घना कोहरा देखने को मिला है, जिसकी वजह से लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कम विजिबिलिटी का भी सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से घने कोहरे ने जो है पूरी तरीके से इंडिया गेट को भी अपनी चपेट में लिया हुआ है, यानी कि विजिबिलिटी जो है पूरी तरीके से कम होती नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो दिल्ली समेत देश के 6 शहरों में इसी तरीके के जो है धुंध छाई रहेगी। वहीं अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी के कारण कहीं ना कहीं दिल्ली में जहां तापमान लुढ़क सकता है, वहीं घना कोहरे के साथ साथ बादल भी छाए रह सकते हैं। ये देखना होगा कि जिस तरीके से नवंबर में अमूमन सर्दियां दस्तक दे देती, लेकिन अगर इस बार नवंबर की बात की जाए तो जहां नवंबर में लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना
सामना नहीं करना पड़ा। वहीं आधा दिसंबर बीत जाने के बाद जो है दिल्ली में ठंड पूरी तरीके से महसूस और देखने को भी मिल रही है। घना कोहरा दिल्ली के आसमानों में देखने को मिल रहा है, तो और तापमान कितना लुढ़कता हुआ नजर आता है। चूंकि कड़ाके की सर्दी भी दिल्ली वालों के लिए सितम बनती है और कहीं ना कहीं इस पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी को लेकर जो है अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। जहाँ विजिबिलिटी से लोग परेशान होते हैं, वहीं सर्दी की वजह से होने वाले मौसमी बीमारियों से भी लोगों को परेशानी से जूझना पड़ता है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी की वजह से जो उत्तरी मैदानी इलाके हैं उनमें कितना असर देखने को मिलता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में पारा लुढ़कना शुरू हो चुका है और लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना भी करना पड़ेगा। वीडियो हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों समेत रायबरेली में भी ठंड और कोहरा अब लोगों को प्रभावित करने लगा है। शाम होते ही कोहरे और धुंध की शुरुआत हो जाती है, रात में कोहरा और घना हो जाता है। शिव प्रसाद यादव की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों समेत रायबरेली में भी कोहरे और ठंड का असर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लोग प्रभावित हो रहे हैं। बीती रात से जो है रायबरेली में कोहरे की शुरुआत धीरे धीरे हुई, लेकिन जो यूँ कहें कि सुबह तड़के होते होते जो 3 से 4 बजे सुबह घना कोहरा हाईवे पर, सड़कों पर देखने को मिला। जो वाहन निकल रहे थे उनकी रफ्तार थम गई और जो उस तरह के लोग देखने को मिले जिनको बहुत ज़रूरी है, कहीं काम से जा रहे हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। तो मैं हूँ रायबरेली शहर में जो एक हाईवे निकला है, मुख्य हाईवे लखनऊ प्रयागराज। यहाँ पर किस तरह से वाहन और कोहरे की चादर आसमान में छाई हुई है उसको भी आपको दिखाता हूँ। ये हाईवे है लखनऊ प्रयागराज। आपको आगे सामने देखिए कोहरे की जो धुंध है वो दिखाई दे रही होगी। जो वाहन निकल रहे हैं उनकी रफ्तार में थोड़ी सी कमी है और जितने भी यूँ कहें कि भारी वाहन हो या 2 पहिया या 4 पहिया, सबकी हेडलाइट जल रही है आगे की और पूरी तरह से सर को ढके हुए हैं। जिनको बहुत ज़रूरी है वही लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलकर जहां जाना है जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं उनकी संख्या कम पड़ी है और आसमान में जो है कोहरे की चादर अभी हालांकि उतना गहरी नहीं है, लेकिन जो है कोहरा अब धीरे धीरे असर डालने लगा है। कोहरे के चलते लोग प्रभावित हैं। बताया जा रहा है, जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं, मौसम के जानकार बता रहे हैं कि आगे जो आने वाले दिन है ये दिसंबर का अब यूँ कहें कि आधा महीना बीतने वाला है और अब जो है कोहरा लोगों को परेशान करेगा। खासकर जो सड़कों पर चल रहे वाहन हैं, लोग हैं। तो अब देखिए कितनी सूनी ये सड़क है, ये हाईवे है। आप समझ लीजिए लखनऊ प्रयागराज रायबरेली से निकल कर गया है। रायबरेली का ये जो है सिविल लाइन इलाका है, तो कितना सूना सूना है। सुबह का वक्त है और जो लोग निकल रहे हैं वे पूरी तरह से जो है अपने को ढके हुए हैं। बाइक सवार हेलमेट लगाए हुए हैं, आँखों में दस्ताना। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम और ठंड होगा और कोहरे की चादर और जो है मोटी होगी। आसमान में देखिए घना कोहरा है या धुंध है, जो बताया जा रहा है कि इसमें घना कोहरा है, धुंध है। और बीते 2 दिनों से कभी कभार जो आसमान में जो है बादल देखने को मिल जाते हैं। कल धूप जो है उतना तेज़ नहीं थी। 10 बजे के बाद 2 बजे तक तो ठीक ठाक रहता है, थोड़ी सी धूप का आनंद ले लेते हैं लोग। लेकिन जो जैसे ही शाम होती है 3 बजना शुरू हो जाता है, तो और जब ठंड हवाएं चलती हैं तो लोगों को परेशान करती हैं। तो ऐसे में जो है आप देख सकते हैं कि बाकायदा कोहरे ने अब धीरे धीरे अपनी चादर फैलानी और मोटी करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे जो आगे आने वाले दिन हैं लोगों को कोहरा जो है बहुत प्रभावित करेगा।
कुल मिलाकर अब जो है यूँ कहें कि ठंड और कोहरा धीरे धीरे अब लोगों को प्रभावित कर रहा है। शाम 4 बजे से पूरी रात जो है कोहरा रहता है और सुबह 4 बजे उस कोहरे की चादर और जो है गहरी हो जाती है। मौसम विभाग और मौसम के जानकार जैसा बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे कोहरा और ठंड और बढ़ेगी, जिससे लोग प्रभावित होंगे। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। तो अगर आप देखें तो मौसम को समझें अगर, तो हम आपको ये बता दें कि 48 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में क्या कुछ तापमान रहा है आईएमडी के हिसाब से, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए 48 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अगले 5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो बढ़ोतरी है वो होगी। अगले 4 दिनों के दौरान गुजरात क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अगले 7 दिनों के अंदर मध्य भारत, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में जो न्यूनतम तापमान है उसमें कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। इसके अलावा तो ये मौसम विभाग का अनुमान है, मतलब कुल मिलाकर अगर आप समझे तो कहीं पर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, कहीं पर अगर बदलाव होगा भी तो वो 2 से 3 डिग्री का बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगले 4 दिनों के दौरान जो गुजरात क्षेत्र में उसमें न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, मतलब अभी जो मौसम है उसी तरह का मौसम बदलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोई बड़े बदलाव जो है वो मौसम विभाग की तरफ से नहीं बताए गए हैं। और देखना यह है कि आने वाले समय में ये जो तमाम बातें हैं वो कितनी ज़्यादा सही होंगी, क्योंकि आप देखिए कि मौसम विभाग की तरफ से बातें ज़रूर कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बदलता हुआ मौसम है ये बता रहा है कि आने वाले समय में ठंड बढ़ सकती है, कहीं पर कोहरा बढ़ सकता है, विजिबिलिटी कम हो सकती है और उसके बाद जो दिक्कतें हैं लोगों की कम होंगी, क्योंकि जैसे जैसे दिसंबर अपने खत्म होने की ओर चलता है ठंड और ज़्यादा बढ़ती है, कोहरा और ज़्यादा परेशान करता है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग के अनुसार ये तमाम जगहों के लिए जो लगातार बातें हैं वो कही जा रही है कि इस तरह का मौसम जो है वो बना हुआ रह सकता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बदलते हुए मौसम में जो बचाव है वो किया जाए। तो कहीं पर शीतलहर है, कहीं पर कोहरा है और ये सिर्फ भारत की स्थिति नहीं है। अगर आप दुनिया के भी अलग अलग हिस्सों को देखें तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी मौसम जो है वो बहुत ही बदलता हुआ नज़र आ रहा है। कई जगहों पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि इमरजेंसी लगानी पड़ जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जापान में हालांकि सुनामी की चेतावनी नहीं है, वापस ले ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए जैसा हम बात कर रहे थे, देखिए इजराइल और फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सबसे भीषण प्रकोप गाजा में है। गाजा पट्टी में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ एक खतरनाक सर्दियों के तूफान के दौरान घर गिर गए और विस्थापित परिवारों को शरण देने वाले टेंट पानी में डूब गए हैं। सिविल डिफेंस के अनुसार मरने वालों में 3 बच्चे शामिल थे जिनकी मौत हाइपोथर्मिया से हुई, जबकि अन्य भारी बारिश और तेज हवाओं से तबाह हुए घरों के मलबे के नीचे पाए गए। खासकर गाजा शहर और एन्क्लेव के उत्तरी इलाकों में कमजोर टेंट और अस्थायी कैंप मौसम की मार नहीं सह पाए। खराब मौसम ने यहां मानवीय आपातकाल को और बढ़ा दिया है। विस्थापित फिलिस्तीनियों को भी तेज हवाओं और भारी बारिश के बीच ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि जब से ये मौसम शुरू हुआ है वो परेशान है। कई लोग 3 दिनों से सोए नहीं हैं। जब भी बारिश तेज होती है लोग शेल्टर के अंदर चले जाते हैं। कल रात भारी बारिश की वजह से प्लास्टिक की छत लोगों के ऊपर गिर गई। लोगों ने पूरी रात पानी बाहर निकालते हुए बिताई। लोगों को डर है कि कहीं उनका टेंट पानी में ना डूब जाए। छोटे बच्चे बच्ची भी ठंड की वजह से बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं। वहीं ब्राजील के साओ पाउलो के मेट्रोपॉलिटन इलाके में एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आने से लगभग 1.5 मिलियन घरों और व्यवसायों में बिजली नहीं थी, जिससे पेड़ और बिजली की लाइन गिर गई और उड़ाने और पानी की सप्लाई बाधित हो गई। कहा जा रहा है कि 12 घंटे के तूफान के दौरान इलाके में 98 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चली, जिसका असर 11.5 मिलियन लोगों के शहर और बड़े मेट्रो इलाकों में रहा। वाटर यूटिलिटी सर्विस ने चेतावनी दी। बिजली कटौती से उनके पंप प्रभावित हुए हैं, जिससे पूरे इलाके के मोहल्ले प्रभावित हुए। तूफान के कारण हवाई यात्रा भी बाधित हुई। एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है साओ पाउलो का कोंगोन हास एयरपोर्ट जो घरेलू उड़ानों को संभालता है, तो तूफान के कारण
181 उड़ानें रद्द कर दी। लैटिन अमेरिका के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक ग्वारलुहोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 117 उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके ऑपरेटर ने एक अलग बयान में कहा कि फिलहाल हवाई यातायात सामान्य है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम देखने को मिल रहा है। जो आप देखिए कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी जो मौसम की स्थिति है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मौसम जो है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है।